हेलो बच्चों। मेरा नाम संकल्प तिवारी है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको? कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो बायोलॉजी ली है, बेसिक मैथ्स की क्लास क्यों करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो लेक्चर है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है। ये क्लास 11th में जो बच्चे आएंगे उनके लिए है और ये नीट के जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स में जिस मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है केवल उतना ही डिस्कशन हमें इसमें करना है। तो सबसे पहले लोगों के मन में ख्याल आएगा कि सर क्यों ही पढ़ना है मैथ्स, हमने तो बायोलॉजी लिया ही इसलिए था। तो ऐसा नहीं है बेटा, आपने बायोलॉजी बेशक लिया था लेकिन आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही है। और अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको कुछ सपोर्टिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और जो बेसिक मैथ्स होता है ये एक सपोर्टिंग टूल है। सपोर्टिंग टूल किसके लिए? फिजिक्स के लिए। अगर आप एक जंग में जा रहे हो तो अगर फिजिक्स एक जंग है तो जो बेसिक मैथ्स है वो एक हथियार है। ठीक है, तो इस बिना हथियार के हम लोग जंग में जाने की गलती नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे मान के चलेंगे कि बेसिक मैथ्स जो है वो एक ऐसा टूल है जिसके बिना ये वाली जंग नहीं लड़ी जा सकती है। ठीक है, तो चलो आओ जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो सबसे पहले क्या क्या पार्ट हम लोगों को इसमें पढ़ना है, क्या क्या नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये बेटा हम लोगों को आना ही आना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस इतना है कि हम लोगों को जर्नल आइडेंटिटीज़ आ जाएं, एंगल्स का कन्वर्जन आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा के साथ डील करना आ जाए, दैट इज बेसिक्स। ठीक है, तो बस उतना अगर हम लोग को आता है तो उतना सफिशिएंट होगा और हम लोग देखते रहेंगे, धीरे धीरे आगे चल के पता चलता जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है और कुछ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको मिलते रहेंगे इसमें। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि इसमें एरिया, डिस्टेंस वगैरह वगैरह जो क्लास 10th में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है वो निकालना होता है, कोऑर्डिनेट के साथ डील करना होता है। और जो बेसिक क्लास अर्लियर क्लासेस में भी जो हमने पढ़ा है वो भी थोड़ा बहुत हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लाइक वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद एलजेब्रा है। बेसिक एलजेब्रा भी बेटा आना बहुत ज़रूरी है। एलजेब्रा तो अगर आप कोई प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी आना ज़रूरी है। ठीक है, तो एलजेब्रा में एक जनरल कैलकुलेशन होती है तो इसलिए एलजेब्रा भी आना बहुत ज़रूरी है। खैर, जो इस फिजिक्स पार्ट में अगर ज़रूरत की बात की जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा पार्ट होगा जो बेसिक मैथ्स का होगा, तो मैं बोलूँगा ये जो चीज़ है कैलकुलस। ये कैलकुलस बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अगर ये कैलकुलस हमारी वीक रह जाएगी तो आप ये मान सकते हैं कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं इसको कहूँगा इस बात को, क्योंकि जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे या आप क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर दूसरे क्वेश्चन में, हर तीसरे क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है शायद ना भी जरूरत पड़े, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होने वाला है, और ये सब कुछ एक क्लास में कवर नहीं हो पाएगा। तो आज का जो टॉपिक वो रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई वो और कोई नहीं, हमारे महान साइंटिस्ट कह सकते हैं आर्यभट्ट जी थे। ठीक है, और क्या है भाई सीन देखते हैं। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा, हमें इसी को डिफाइन करना है थीटा, तो कैसे डिफाइन किया जाए चलो देखते हैं। सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे सर्किल के, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख लेते हैं, सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? ए। और कोई इंसान है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, पॉइंट ए से वो मूव करते हुए पहुंचा पॉइंट बी पे, और एक रस्सी उसने पकड़ी हुई है। जो रस्सी यहाँ पे सेंटर ओ से, ये जो सेंटर है हमारा, इस सेंटर ओ से ये रस्सी बंधी हुई है
कुछ इस तरह से ओ से ए तक ये रस्सी ऐसे बंधी हुई है, और उसके बाद क्या होता है, ये इंसान मूव कर जाता है पॉइंट बी पे, तो उसके साथ रस्सी चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये रस्सी चली जाएगी उसके पास यहाँ पे। तो अब देखने वाले को यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल दिखाई देगा, तो ये एंगल क्या है इसको डिफाइन करना है हमको। तो जैसा यहाँ पे मेंशन किया है, कुछ रटने वाली थ्योरी जैसी लिखी हुई है कि भाई एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद द इनिशियल पोजीशन। तो अगर कोई यहाँ पे रटने वाली डेफिनेशन से समझना चाहे तो व्हाट इज ओ ए, यहाँ पे जो ओ ए है वो है हमारा इनिशियल पोजीशन, और ओ बी जो है वो है हमारी लाइन जो रिवॉल्व हो गई है। तो इनिशियल पोजीशन के साथ रिवॉल्विंग लाइन ने जो एंगल बनाया है वो ही थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट जितना आप रिवॉल्व कर गए हैं, जितना आपकी लाइन ने रिवॉल्व कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा तरीके से समझना चाहें हम लोग तो एक और जुगाड़ से समझ सकते हैं। देखो बेटा, क्या अगर मैं यहाँ पे एक चीज को समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज एंगल, तो आप इसके लिए एक आर्क बना लें। आर्क बनाने का मतलब है, जैसे मैं इसी सर्कल में ही आपको एक बार फिर से बताता हूं कि मैंने एक सर्कल लिया और ये बनाया मैंने अपना सर्कल, ये है हमारा सर्कल, ठीक है, और ये उसका सेंटर। अब इधर से अगर सपोज मैंने बोला कि ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है अपना ओ, और इसकी रेडियस बी, ये पॉइंट बी और इसकी रेडियस आर, सॉरी रेडियस आर। कोई इंसान ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे पहुंचा, ऐसे ये जो रेड वाला मार्क मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे, ये कोई अगर ए से चल के बी पे पहुंचा ऐसे, तो कैसे हम लोग इस एंगल को डिफाइन करेंगे, इसका मैं आपको एक और वे बता रहा हूं। एक तो डेफिनेशन है जो बहुत सिंपल सी है, क्या है कि द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग चर्चा करें तो दूसरे के लिए मैंने एक आर्क बनाया है, ये रेड कलर का। अब इसमें मैं एंगल मार्क कर रहा हूं थीटा, ठीक है। अब इस थीटा को कैसे डिफाइन किया जाए, तो ये थीटा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। अगर ये आर्क लेंथ टू रेडियस है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं सुंदर सुंदर राइटिंग में कि व्हाट इज थीटा, थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ, यानी कि ए बी, ए टू बी गए थे हम लोग, इसको मैं बोलूंगा आर्क लेंथ और डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस को आप यहाँ पे बेटा देख सकते हो, आर भी लिख सकते हैं अपन, ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ बी भी लिख सकते हैं, तो आई एम राइटिंग इट आर, दैट इज योर रेडियस, ठीक है। ध्यान से समझना मस्ती के साथ, रेडियस। बस यहाँ पे एक छोटी सी शर्त है। छोटी सी शर्त क्या है, छोटी सी शर्त यह है कि ये जो थीटा मेजर किया हमने इस तरीके से, यहाँ पे जो थीटा मेजर किया है हमने इस तरीके से, यानी कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करके, इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन। ये डिग्री में नहीं आता है, क्योंकि अभी तक तो जो आपने एंगल पढ़ा है वो पढ़ा है एंगल से डिग्री में होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन अब हम यहाँ पे जब इस तरह से डिफाइन करेंगे कि भाई आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो हमें इस एंगल को बोलना पड़ेगा रेडियन में। गेटिंग इट? तो इसका मतलब अब मैं आपको यहाँ पे एंगल डिफाइन करने के बाद, यहाँ पे एंगल को डिफाइन कर दिया है हमने, दो तरीके से डिफाइन किया। एक है जनरल लैंग्वेज वाली बात की, एक ओ ए लाइन थी और एक रिवॉल्विंग लाइन थी, तो इनिशियल पोजीशन के साथ रिवॉल्विंग लाइन ने जो एंगल बनाया, दो अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन हुआ, उसको हम लोग बोल रहे थे एंगल।
और दूसरा जो डेफिनेशन है वो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। और इसको हम लोग केवल एंगल ना बोल के अगर हम लोग इसको प्लेन एंगल भी बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं। तो ये है आपका एक तरीके से क्या, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी जब हम लोग रेशियो के टर्म में ऐसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एंगल, तो इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, रेडियन। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे छोटी सी एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि आपको क्या पता चल चुका है, आपको ये पता चल चुका है कि जो एंगल होने वाला है उसको दो तरीके से मेजर किया जाएगा। उसकी दो मेनली यूनिट है, दो मेन यूनिट है, दो मुख्य यूनिट है। वो क्या है, एक तो है आपकी डिग्री जिसको हम लोग बचपन से जानते हैं, और एक ये नए भाई साहब आए हैं इनका नाम है रेडियन। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली हैं एंगल की। ओके फाइन। इसके बाद जो थोड़ी और चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे, कुछ छोटी यूनिट्स और होती हैं जैसे कि मिनट भी होती है, सेकंड भी होता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे फर्दर। चलो अच्छा, बस एक लास्ट चीज और इसमें जो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह में, वो ये कि अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट टू द क्लॉक, तो हम लोग एंगल को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, यानी कि एंगल इज टेकन पॉजिटिव व्हेन इट ट्रेस्ड या रिवॉल्विंग लाइन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ट्रेस्ड बाय रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लोग एंगल को पकड़ेंगे पॉजिटिव। और अगर एंगल जो है यानी कि जो रिवॉल्विंग लाइन है वो रोटेट हो रही होती है हमारी अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो बोलते हैं उसको क्लॉकवाइज, और एंगल को कंसीडर करना पड़ता है हमको नेगेटिव। गेटिंग इट? चलो अच्छा, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कि रेडियन क्या होता है। सो 1 रेडियन, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूं, सपोज मेरे पास पॉइंट है एक ए और एक पॉइंट है बी, और ये हमारा है सेंटर ओ, तो ये हमारी एक रिवॉल्विंग लाइन है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जो इंसान है वो मूव कर गया है। लेकिन अगर सपोज सोचो कि आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाता तो थीटा कितना आ जाता। तो अभी अभी मैंने बोला था कि थीटा यानी कि एंगल इज आर्क लेंथ और अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और अगर यानी कि इफ आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस, तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे इज कॉल्ड 1 रेडियन। यस, तो थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के हिसाब से अगर आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होंगे तो ये अपना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 रेडियन। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो रेडियन हो गया और एक था डिग्री। तो आप लोग देखो बेटा, रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन एक बार ये क्वेश्चन आया भी है आपके मेडिकल एंट्रेंस में, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास सपोज कुछ एंगल लिखा हुआ है डिग्री में, मैं आपको कुछ एंगल दे रहा हूं डिग्री में, जैसे सपोज हमारे पास एक एंगल है डिग्री में, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इसको वी हैव टू कन्वर्ट, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। दिया हुआ है आपको थीटा 45 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मेथड यूज करेंगे। हमारा मेथड क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको जो भी चीज एंगल दिया हुआ है, जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेट्स सी, आओ देखते हैं कि ये थीटा जो 45 डिग्री है ये कितना रेडियन होगा। तो 45 में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है बेटा पाई का, और डिवाइड करना है 180 का। तो ये हमारे पास 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 पाई डिवाइडेड बाई 180,
और हम सभी लोगों को पता है ये 45 180 से कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 45 डिग्री इज ऑल्सो इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। तो चाहो तो आप बोल सकते हो 45 डिग्री या बोल सकते हो पाई बाई 4 रेडियन। ये कन्वर्जन हो गया। चलो एक दो एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। मैंने बोला सपोज हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना बहुत हो गया आसान। क्या करना है, मल्टीप्लाई पाई का डिवाइड 180 का, और 60 3 जा 180 यानी कि पाई बाई 3। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 180, ओहो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि 180 में पाई का मल्टीप्लाई और पाई का मल्टीप्लाई के बाद 180 का डिवाइड, तो 180 डिवाइडेड बाई 180 इज पाई, यानी कि हमारा आंसर है जो वो आ जाएगा केवल पाई। तो याद रखेंगे, याद रखने वाली बातें, याद रखने वाली बातें यहां तक हो गया। याद रखने वाली बातें क्या है कि 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, और 90 डिग्री में आप वैसे निकाल भी सकते हो। ये सब चीजें बहुत इजी होती हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट फिर भी ये आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके कैलकुलेशंस के लिए जल्दी हो जाएंगी कैलकुलेशन। वैसे भी अगर आप मेडिकल के एस्पिरेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें टाइम का कितना इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को डायरेक्टली याद होना चाहिए कि लाइक 45 डिग्री कितना रेडियन, तो कन्वर्ट करना एक बार आ गया तो आप दो चार बार चेक करोगे खुद से, तो आपको बहुत इजीली आप कन्वर्ट भी कर लोगे, बहुत टाइम नहीं लगता है इन सब चीजों में। तो ये आपका पाई बाई 4 आ भी जाएगा, और आप यहाँ पे पाई बाई 4 याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा हमेशा सजेशन यही रहेगा कि जो हल्की फुल्की वैल्यूज होती है उनको आप याद करके रखो। जैसे कि 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6। 45 डिग्री का मतलब होगा आपका पाई बाई 4। 60 डिग्री का मतलब होगा आपका पाई बाई 3। और ये जो भी पाई में लिखे ये रेडियंस में है, और जो डिग्री में लिखे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं 30 45 60। 90 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं पाई बाई 2। 180 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं पाई। 360 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई, यानी कि 2 पाई। ठीक है, ये ऐसे आप याद कर सकते हो, ऑल्दो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एज योर विश। ठीक है, तो ये जो भी मैंने लिखे थे अभी यहाँ पे याद करने वाले, इनको आप एक बार कैलकुलेट करोगे खुद से और चेक करोगे कि क्या ये वही आंसर्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। लाइक 30 का पाई बाई 6 आना चाहिए, 60 का पाई बाई 3 आना चाहिए, 45 का पाई बाई 4 आना चाहिए, 90 का पाई बाई 2 आना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए आपको। आपके लिए कुछ छोटा सा टास्क भी है, आपको कैलकुलेट करना है 120 का कितना आना चाहिए, कितना रेडियन आना चाहिए, कितना पाई आना चाहिए। 150 को चेक करना है आपको, कितना पाई होना चाहिए, कितना पाई रेडियन में आना चाहिए। और आपको चेक करना है 225 का भी चेक करना है आपको, 225 डिग्री में कितने पाई रेडियन हो जाएंगे। ओके, और आपको चेक करना है 270 डिग्री में कितना पाई रेडियन हो जाएगा। आपको चेक करना है इसके बाद 315 में 315 में चेक करना है 315 डिग्री में कितने पाई रेडियन हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ टास्क है, ये आपका होमवर्क है। चलिए इसके बाद फर्दर हम लोग और अगर देखते हैं, ये तो देखा, ये तो हमने देखा क्या, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये हमने सीखा। नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, नेक्स्ट होने वाला है जस्ट फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या, फ्लिप का मतलब रेडियन टू डिग्री, कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया जाए। यानी कि कोई एंगल आपको रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में कैसे किया जाए। तो अगर हमने ऐसे फ्लिप कर दिया, यानी कि डिग्री टू रेडियन था और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है, तो कैलकुलेशन भी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जो भी एंगल आपको रेडियन में दिया हो, सपोज मैंने बोला आपको कि आपको दिया हुआ एक्स रेडियन, ठीक है, एक्स रेडियन अगर आपको दिया हुआ है तो आप एक्स रेडियन का
डिग्री में कैसे करोगे, तो x में आप मल्टीप्लाई करोगे 180 का और डिवाइड कर दोगे पाई का, डिवाइड कर दोगे पाई का। एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन आया था, तो पाई बाई 2 रेडियन में अगर 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन आया था, तो पाई बाई 2 रेडियन में कितना डिग्री आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 180 का और डिवाइड कर देंगे पाई का। जस्ट अपोजिट प्रोसेस, रेडियन में कोई चीज दी हुई है तो उसमें मल्टीप्लाई करो 180 का, डिवाइड करो पाई का, तो पाई से पाई हो जाएगा बेटा कैंसिल, और विल लेफ्ट आउट विथ 180 डिवाइड बाई 2 विच इज 90। तो ये देखिए हो गया हमारा कन्वर्जन। तो इतना इजी सा कन्वर्जन है ये, हम लोगों को बस ऐसे ही सीखना है इसको। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं इसमें, चलो हम लोग देख लेते हैं। सपोज एक दिया हुआ है आपको एंगल 2 पाई बाई 3, एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं आपको, एक दिया हुआ आपको एंगल 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब 2 पाई बाई 3 रेडियन में कितना डिग्री होगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, जो भी है ये उसको लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 180 का, डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिवाइड कर दो पाई का। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई बाई 3 रेडियन, 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 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यू विल लेफ्ट आउट विथ 2 बाई 3 इंटू 180। और ये तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो गई, आइला अब कैसे होगा ये। सो 2 बाई 3 और 180, तो ये तो 3 और ये 60, 60 3 जा 180 और 60 इंटू 2 इज 120। तो ये हो गया हमारा कितना, 120। ठीक है, बहुत इजी है ये सब, आप अब करोगे जब आपको तो खुद पता चलेगा, ये बहुत इजी कैलकुलेशंस है। ठीक है, चलो तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। चलो नेक्स्ट एक मजे की चीज और देखते हैं। वो मजे की चीज क्या है, वो मजे की चीज हम लोग यहाँ पे पहले रफ कर लेते हैं इसको, और यहीं पे हम लोग देखते हैं मजे की चीज। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं मजे की चीज देखने के लिए। देखो भाई मजे की चीज क्या है, मजे की चीज ये है कि कन्वर्जन देख लिया हमने, तो हम लोगों को अभी हमने जो थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था लाइक व्हाट इज 1 रेडियन, तो अब मैं 1 रेडियन में अगर आपसे पूछूं कि बेटा कितना डिग्री, तो आप क्या करोगे कि सर जो भी रेडियन में दिया जाएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 180 का और डिवाइड करना है पाई का। मैंने कहा ठीक, ओके। तो ये 1 रेडियन को अगर हम लोग डिग्री में पूछना चाहें, ये आता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउ मच डिग्री इज कंटेन्ड इन 1 रेडियन। तो 1 रेडियन जो है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 180 का और डिवाइड कर देंगे पाई का। तो लेट्स सी भाई कितना आने वाला है ये, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई पाई से पाई पाई की कीमत समझो। ठीक है, ये पाई बहुत जरूरी चीज है। तो पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली क्या 3.14, या कुछ लोग 22/7 बोल देते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, ये बड़ा इजी सा डिवीजन है, डिवाइड करना है आपको और आपको मिल जाएगा 57.3 डिग्री। याद रखना है सभी लोगों को क्या कि 1 रेडियन बोले तो 57.3 डिग्री। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज जो हमने की। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्या क्या टॉपिक्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने देखा कि डिग्री क्या हो सकता है, रेडियन क्या हो सकता है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है एंगल्स को, और फिर उसका कन्वर्जन डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट अब एक और चर्चा जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो इसके फर्दर यूनिट्स के बारे में है। जैसे अभी तक हमें ये पता चला, अभी तक आपने देखा रिकैप, अभी तक आपने देखा कि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, यानी कि पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री और 180 पाई रेडियन में होता है आपका 180 डिग्री। 1 रेडियन में आपने अभी अभी देखा होता है 57.3 डिग्री,
एंड सो ऑन, ये सब चर्चा की हमने। इसके बाद कुछ और यूनिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है हमारे पास, अगली यूनिट जिनकी हमें चर्चा करनी है वो है मिनट और सेकंड। तो बेटा बहुत सिंपल सा है कन्वर्जन, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट को हम लोग इस तरीके से एक मार्क के साथ यहाँ पे बता सकते हैं, एक डैश के साथ। और 1 मिनट में 1 मिनट भी लिख सकता हूं मैं, और 1 मिनट को मैं 1 और एक सिंगल डैश लगा सकता हूं इसके ऊपर। तो 1 मिनट में होते हैं बेटा 60 सेकेंड। कह रहे ये सर तो हमें पता है, ये तो वॉच में भी होता है, घड़ी में भी होता है। तो आप 60 सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो, 60 सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये सेकेंड है, ठीक है। तो एनी हाउ, ये डबल डॉट का मतलब होता है आपका सेकेंड और सिंगल डॉट का मतलब है मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, याद रखने वाली बात है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके चलो, अच्छा अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूं, सपोज मेरे पास है 5 डिग्री और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इन 5 डिग्री में कितना मिनट होगा। इजी इजी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं बेटा बस, ठीक है। तो 5 डिग्री में कितना मिनट होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। मैंने नेक्स्ट लिखा एक और, 2 मिनट में कितना सेकेंड होगा। इजी कन्वर्जन्स हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, 1 रेडियन में कितने मिनट्स होंगे, ये भी एक कन्वर्जन हमें करना है। चलिए पहले इतने 3 कन्वर्जन को आप कर लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके। इसके बाद अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, हो सकता है आपने इसको कर लिया हो सकता है नहीं भी किया हो, तो जिन लोगों ने नहीं कर पाया वो जल्दी से चेक कर लेंगे। 5 डिग्री में आपको मिनट्स बताने थे, तो भाई देखो यार, 1 डिग्री में 1 डिग्री में होते थे 60 मिनट्स, 1 डिग्री 60 मिनट, तो 5 डिग्री, तो आपको पता है 5 × 60 यूनिटरी मेथड है बेटा। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 5 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 5 × 60 यानी कि 300 मिनट्स। तो एक तो हो गया पहला वाला आंसर हमारा 300 मिनट। नेक्स्ट आंसर, 2 मिनट में कितना सेकंड, तो बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। 1 रेडियन में कितना मिनट ये पता करना है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो 1 रेडियन में बेटा 57.3 डिग्री। 1 रेडियन में 57.3 डिग्री, और ईच डिग्री कंटेन्स कितना मिनट, 60 मिनट। इजी, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, और 1 रेडियन में होता है 57.3। तो सिंपल हम लोग फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 57.3 × 60। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो गई, मल्टीप्लाई करना है ना। ओके नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत ईजी है, हम लोगों को ये सब आता है। तो ये हो जाएगा 573 × 6 या 57.3 × 60। तो ये हो गया 6 3 जा 18, कैरी 1 के, ये सब भी बताना पड़ेगा क्या। ओके 6 7 जा 42 और 42 एंड ये 43, देन 4 6 5 जा 6 पंजे 30 और 4 34 यानी कि 34। तो 3438 मिनट, ठीक है। इन जनरल 57.3 × 60 करना है, आप अपना खुद से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन कन्वर्ट, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे। अब मैं आपको एक दो और प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो थोड़े अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स सी। मैंने आपको इस बार मल्टीपल वैल्यूज दूंगा मैं, जैसे मैंने बोला सपोज पाई रेडियन, एटलीस्ट कुछ तो इजी रखा जाए इसमें। पाई रेडियन 30 डिग्री 4 मिनट,
ये लिखा हुआ है पाई रेडियन 30 डिग्री 4 मिनट, एंड इसको मुझे कन्वर्ट करना है, सपोज मिनट्स में। तो बेटा देखो, अगर हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिनट में कुछ दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको पाई रेडियन को उठाते हैं। तो भाई पाई रेडियन में कितना होता है? पाई रेडियन में होता है आपका 180 डिग्री, और 180 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? तो 180 डिग्री में ईच डिग्री विल कंटेन 60 मिनट। तो 180 डिग्री में हो जाएंगे हमारे पास 180 इंटू, यानी कि 180 इंटू 60, तो ये 00, और ये हो जाएगा 108। तो 10800, ये तो हो गए हमारे पास मिनट्स। ये मिनट्स कहाँ से आए हैं? ये मिनट्स आए हैं पाई रेडियन से। ओके, इसके बाद ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, और ईच डिग्री कंटेन कितना मिनट? ईच डिग्री कंटेन अपना 60 मिनट, यानी कि 30 इंटू 60, तो ये हो जाएगा हमारा 00, और 6 3 जा 18, यानी कि 1800 मिनट। ठीक है, तो पाई रेडियन को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट किया, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये 4 मिनट और है हमारे पास, तो 4 मिनट और कर लेते हैं, 4 मिनट। ठीक है, तो ये वाला जो 4 मिनट है इसको मैंने लिखा है 4 मिनट, जो पाई रेडियन से आया था 180 डिग्री, 180 डिग्री से कन्वर्ट किया मिनट्स में, तो वो आया हमारे पास 10800 मिनट्स। और उसके बाद 30 डिग्री से आया 1800 मिनट। इन सबको पकड़ के हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 0 8 प्लस 8 इज 16, और कैरी 1, तो 1 और 2, और ये 1, तो ये हो जाएगा 12604, 12604, ये मिनट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री की का डिस्कशन करेंगे, और इस डिस्कशन में हम लोग मेनली साइन कॉस टेन थीटा को डिफाइन करेंगे, और फिर साइन थीटा टेन थीटा और ये जो भी वैल्यूज हैं इनको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, लाइक इनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, लाइक 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू क्या होती है, इन सब की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर, तो वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, तो जैसे सपोज एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें एक ये एंगल हमने बनाया थीटा। तो जो एंगल थीटा, ये जो एंगल बना है, इस थीटा के सामने वाला जो लेंथ होती है, हाइट होती है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। ठीक है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो द साइड विच इज फेसिंग थीटा इन फ्रंट ऑफ थीटा, उसको हम लोग बोल देंगे हाइट, और जो इसकी एडजेसेंट साइड होगी उसको हम लोग बोल देंगे बेस। ठीक है, और हाइट से ज्यादा बेटर रहेगा, हम इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो थीटा के सामने इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है इसको हम लोग बोल देंगे बेस, और इसको हम लोग बोल देंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल अपना ट्राइंगल में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसमें कुछ रेशियोज की बात की जाती है जिनको हम लोग टी रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, इन टी रेशियोज का मतलब क्या है? तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, या ये कौन सा टी रेशियो हो गया आपका, इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। कॉस थीटा इसी तरह से डिफाइन किया जाता है बेटा, कॉस थीटा होगा आज से हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी के लिए तो हम लोगों को ये याद ही करना है, आगे हम लोग इसको फर्दर देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाएगा। ओके, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसी टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम लोगों को कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है,
तो याद रखने के लिए साइन कॉस टेन, साइन का s लिख लिया मैंने, कॉस का c लिख लिया और टेन का t लिख लिया। साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस था और टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। ठीक है, तो एस सी टी पी बी पी एच एच बी। अब अगर आप कभी भूल जाओ तो याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, बाकी नहीं तो बहुत इजी है। साइन कॉस टेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी याद कर सकते हैं। ये एक निमोनिक है, आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग बस यहीं पर रैप अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसी ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये था एक जस्ट बेसिक लेक्चर कि आप एंगल की यूनिट्स को समझ लें, आप डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाकी मिनट सेकंड के साथ कैसे कन्वर्जन होते हैं वो आप सीख सकें। तो ये एक बस बेसिक नॉलेज देने के लिए लेक्चर था, एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। ठीक है, आप फर्दर इसको समझ सकते हैं। आगे वाली क्लासेस में हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। चलो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय।